Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes session Computer Science from Government Degree College for Women, Chowkazam. Chapter 1 number 1 Data Basics. हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से डाटा बेसिक्स से और आज का एजेंडा है सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज फाइल्स और फिर हम टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइल होती क्या है। फाइल बेसिकली is a collection of related records at a single point, at a single position. यानी रिलेटेड रिकॉर्ड्स जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज का डेटा एक कंपनी के अंदर कि एक कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं और हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसा कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय आईडी। ये सारी फीचर्स या प्रॉपर्टीज सेम हैं और हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है अली रजा, उसका एम्प्लॉय आईडी है 1110001। इसी तरह दूसरा एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल मुश्ताक और उसका एम्प्लॉय आईडी है 0002। इसी तरह दोनों एम्प्लॉयज के एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। सो एम्प्लॉय रिलेटेड रिकॉर्ड्स किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज के अंदर, उनको अगर हम किसी एक सिंगल पोजीशन पे रख दें तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो डाटा होगा उसे हम कहेंगे फाइल। फाइल को हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, कोई भी स्टोरेज मीडिया यूज हो सकता है, आपके हार्ड डिस्क कंप्यूटर की यूज हो सकती है, यूएसबी यानी फ्लैश ड्राइव यूज हो सकती हैं। सो फाइल्स के लिए आप कोई भी लोकेशन स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आपने फाइल्स को यूज करना है, उनके अंदर किस टाइप का डाटा रखना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप फाइल्स को कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं। और ये आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फाइल की 3 टाइप्स हैं, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल। सबसे पहले हम जिस फाइल को डिटेल में देखेंगे वो है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिकॉर्ड आप एक लंबे अरसे के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप उसे सेव करते हैं और वो वाली जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन मास्टर फाइल में आप रखते हैं जिसके अंदर आप एम्प्लॉयज के नेम, एड्रेस, फोन नंबर्स और इस तरह की आप इंफॉर्मेशन रख लेते हैं। मास्टर फाइल की एक और फीचर है कि वो हमेशा लेटेस्ट और अपडेटेड डाटा को स्टोर करती है, यानी जब भी कोई चेंज आएगा आपके डाटा में, जैसे ही आपका डाटा चेंज होगा तो आप अपनी मास्टर फाइल को फौरन अपडेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही। जब भी मास्टर फाइल क्रिएट होती है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करें। सबसे पहले आपका डाटा रेडी होता है और फिर आप उसे मास्टर फाइल में रख लेते हैं। सेकेंड टाइप यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल एक ऐसी टाइप ऑफ फाइल है जिसके अंदर आप प्रोसेसिंग से पहले अपने डाटा को स्टोर करते हैं, लाइक आप इनपुट को स्टोर करते हैं। जैसे ही आपकी इनपुट स्टोर होती है आप उसे रख लेते हैं और कुछ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसे वहां रखने के बाद प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। इसका ये मतलब है कि आपकी ट्रांजैक्शन फाइल को हम टेम्परेरी फाइल भी कह सकते हैं। इसी तरह आप मास्टर फाइल में जब भी कोई चीज आपने अपडेट करनी होती है तो बिफोर अपडेशन आप ट्रांजैक्शन फाइल में उस डाटा को रखते हैं। जब तक आपकी मास्टर फाइल अपडेट नहीं होगी तब तक आप ट्रांजैक्शन फाइल में डाटा रखेंगे। जैसे ही आपने मास्टर फाइल को अपडेट कर लिया आप ट्रांजैक्शन फाइल को एम्प्टी कर देंगे, उसमें से डाटा को डिलीट कर देंगे। कुछ परमानेंट रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं, परमानेंट रिकॉर्ड्स जिनको आप ट्रांजैक्शन फाइल में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट्स की फीस जो उन्होंने एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पे की, आप इसका रिकॉर्ड भी ट्रांजैक्शन फाइल में स्टोर कर सकते हैं। लास्ट टाइप ऑफ फाइल फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू इज बैकअप फाइल। बैकअप के नाम से ही आपको पता चल गया है कि यू आर बैकिंग अप समथिंग, या आप किसी चीज की एक कॉपी रख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक परमानेंट फाइल है। आप एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लेते हैं अपने क्रिटिकल डाटा की। ऐसा डाटा जो इम्पोर्टेंट है
आप ये समझते हैं कि ये अगर बिकॉज ऑफ सम क्रैश या कोई सिस्टम फेलियर की वजह से अगर ये डाटा आपका लूज हो गया तो आपको कोई नुकसान हो जाएगा या तो फिर आप उस तरह के डाटा को हमेशा बैकअप रखते हैं उसका, ठीक है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग अपने डाटा का बैकअप लेते हैं। फॉर सम रीजन अगर आपका सिस्टम क्रैश कर गया और आपने डाटा को लूज कर दिया तो आप बैकअप फाइल से उस डाटा को रिकवर कर लेते हैं। बैकअप हमेशा एक्सटर्नल ड्राइव में या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेम सिस्टम पे अपना बैकअप रखेंगे तो हो सकता है कि आपका सिस्टम क्रैश हो और आपका बैकअप भी क्रैश कर जाए। यहाँ पे हमारी टाइप्स ऑफ फाइल्स विद यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस सिस्टम्स के कंपोनेंट्स के बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन चौकाज़म। Today is the second part of our lecture number 1, which was data basics. और data basics में हमने कवर किया था अपने part 1 में what is file and types of files from usage point of view. आज हमारा lecture number 1 का part number 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे कि what is database system and different components of database systems. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटाबेस सिस्टम्स की डेफिनेशन के साथ कि डेटाबेस सिस्टम्स होते क्या हैं और इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि डिफाइन डेटाबेस सिस्टम, व्हाट आर द फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, राइट इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम? अ डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स required to maintain that data is called database system. अब डेफिनेशन से ऑब्वियस है कि हमारे पास डेटाबेस सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द फर्स्ट थिंग इज डाटा एंड द सेकंड थिंग इज प्रोग्राम्स, कि आपके पास डाटा और प्रोग्राम्स दोनों चीजें मिलके डेटाबेस सिस्टम को फॉर्मुलेट करेंगी। डाटा के ऊपर काम होगा और उस डाटा को मेंटेन कंट्रोल करेगा वो प्रोग्राम, वो एप्लीकेशन जो आपने डेटाबेस सिस्टम में इंस्टॉल की हुई है। नेक्स्ट, हमारे पास जो मेन पर्पस है मेंटेन करने का डाटा को, वो हम यूजर को प्रोविजन दे रहे हैं उस रिक्वायर्ड डाटा की जो यूजर ने इस्तेमाल करना है, यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, यानी ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें, ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिनके बगैर डेटाबेस सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता। उनमें सबसे पहला है डाटा इटसेल्फ। और डाटा क्यों इम्पोर्टेंट है? डाटा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डाटा के ऊपर आपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और सबसे मेन पर्पस जो होता है वो डेटाबेस सिस्टम का यही होता है कि डेटाबेस सिस्टम ने हमने डेटाबेस को स्टोर करना है और उसे प्रोसेस करना है। इसके बाद डेटाबेस में जो मेन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं वो ये है कि डाटा को स्टोर किया जाए, उसे अपडेट किया जाए, उसे रिट्रीव किया जाए, यानी रिक्वायर्ड डाटा को डेटाबेस से निकाला जाए, और फोर्थ ऑपरेशन है कि अनवांटेड डाटा को डिलीट कर दिया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हार्डवेयर। हार्डवेयर उन सारी फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं जो किसी डेटाबेस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के तौर पे काम कर रही होती हैं। किसी भी डेटाबेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है विदाउट द हार्डवेयर डिवाइसेस, इसलिए हार्डवेयर डिवाइसेस में जो जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं वो हैं आईओ डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, आपकी डिस्प्ले स्क्रीन। सेकेंड इंपॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस है सेकेंडरी स्टोरेज लाइक आपकी हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल फ्लैश ड्राइव, एंड थर्ड वन इज योर आईओ चैनल्स, एंड द फोर्थ वन इज द प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आप यूज कर रहे हैं। और फिफ्थ है आपकी मेन मेमोरी लाइक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर, यानी वो प्रोग्राम्स जो आपके डेटाबेस सिस्टम में आपके डाटा को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। उसमें इम्पोर्टेंट सबसे पहली सॉफ्टवेयर इटसेल्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से
कंट्रोल और मैनेज कर रही है डेटाबेस को, डेटाबेस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है आपके जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं या फिर आपकी बाकी यूटिलिटी प्रोग्राम्स या जो एप्लीकेशन हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा है। एंड द थर्ड सॉफ्टवेयर विच इज इम्पोर्टेंट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जो आपके लिए छोटे छोटे से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आपके डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। और लास्ट कंपोनेंट ऑफ आवर डेटाबेस सिस्टम इज द पर्सनल, वो लोग जो डेटाबेस सिस्टम के साथ किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्टेड हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनमें सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आ जाते हैं, जो डेटाबेस सिस्टम को राइट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लिखते हैं सॉफ्टवेयर हमारे लिए। और फिर हमारे पास एंड यूजर्स भी हैं जो उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल है सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में डीबीए भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंड यूजर्स। एंड यूजर्स वो लोग हैं जो टेक्निकली इस काबिल नहीं है कि सिस्टम को देख सकें या सिस्टम को समझ सकें, लेकिन उन्हें सिस्टम को यूज करना आता है। सो दे आर द एंड यूजर्स। वो आपके सिस्टम को यूज कर रहे हैं और एंड यूजर्स को हम हमेशा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक्सेस रसाई देते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, ताकि वो इन्हें यूज कर सकें। यहाँ पे हमारे लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 का एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।